आंतरिक स्थिति में परिवर्तन जिसके आ जाता है वो आदमी सचमुच में ऊंचा उठ जाता है। असली सवाल शरीर का नहीं, मन का है। हमारे मन में क्या था? एक योगी था, योगी। उसके सामने एक वैश्या रहती थी, गणिका, नाच गान करने वाली। वो सोचती थी कि योगी देखो कितना ऊंचा जीवन जी रहा और मैं कैसा नीचा जीवन जी रही हूं, ऐसा उसके मन में होता था। समय बीता और योगी को होता था कि ओहो वो देखो कैसे मौज शौक कर रही है और मैं बेकार में यहाँ परेशान हो रहा हूँ। उसके मन में उसका चिंतन होता था। समय पाकर दोनों की मृत्यु हुई तो योगी के सूक्ष्म शरीर को तो यमदूत पकड़ के ले गए, नरक की ओर ले जाने लगे, और वैश्या को भगवान के पार्षद आए, स्वर्ग में ले जाने लगे। तो उसने यमदूतों से कहा कि तुम लोग पता भूल गए हो, शायद किसी और को पकड़ना था, मुझे गलती में पकड़ लिया, मुझे स्वर्ग ले जाना होगा, मैं योगी हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ठीक आदमी को पकड़ा है। बोले मैं योग करता था, तप करता था, तुमको क्या पता। वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने लगा। तब उन दूतों ने कहा कि देखो नीचे धरती पर। दिखाया तो योगी के शरीर को सजाया जा रहा है, पालकी सजाई जा रही है और अंतिम यात्रा बड़े अच्छी तरह से निकालने की तैयारी हो रही। और वैश्या का शरीर एकदम पड़ा है कोने में, कोई पूछता नहीं उसको। पशु पक्षी नोच रहे हैं उसके शरीर को। दूतों ने कहा देखो तुम केवल शरीर से ही करते थे पर मन से चिंतन भोगों का करते थे। हकीकत में मन से भोगों का और विषय विकारों का चिंतन ज्यादा विनाशकारी है, इसलिए मन से भी ना हो। इसलिए शंकराचार्य जी ने बार बार कहा मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंग्रि पद में, गुरु अष्टकम जो है, ततः किम, मन गुरु चरणों में नहीं लगा। ये बात मैंने कई बुजुर्ग संतों से भी सुनी है कि मन से भी भोगों का चिंतन बड़ा दुखदाई सिद्ध हो सकता है, बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए मन से भी उसका त्याग किया जाए। तो दूतों ने कहा देखो तुम मन से तो उसका ही चिंतन करते रहते थे, और वो नर्तकी शरीर से भले नाच गान करती थी बेचारी, पर मन से चिंतन करती थी, मैं भी ध्यान करती तो कितना अच्छा होता, मैं भी अकेली बैठती और साधना करती तो कितना अच्छा होता। तो शरीर से उसने गलत किया तो उसको, उसके शरीर को वो फल मिल रहा है, तुम्हारे शरीर का सम्मान हो रहा है, और अभी वैश्या के जीव को तो हम वो भगवान के पार्षद स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तुम तथाकथित ज्ञान के कारण अपने को ज्ञानी मान रहे थे और वो अज्ञान बोध के कारण सरल और नम्र बनी हुई थी। गुरु के अभाव में, गुरु की दीक्षा के अभाव में लोग अपने जीवन की संपदा को ऐसी संपदा पाने में गंवा देते हैं जो वास्तव में संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। न गंवाया जाए, अपनी इंद्रियों की चंचलता को दूर किया जाए। हर बीज अपने में वृक्ष को लिए हुए है, हर पत्थर अपने में भगवान की प्रतिमा को समाये हुए है। हर पत्थर में से भगवान की मूर्ति बनाई जा सकती है, हर बीज में से वृक्ष बन सकता है। जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं जिसकी गहराई में पानी ना हो, ऐसे ही ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर ईश्वर का अनंत सामर्थ्य और ईश्वर न हो। पर जीवन में सद्गुरु नहीं और सद्गुरु की भक्ति नहीं, इसीलिए जीवन साधारण लोगों की तरह जीकर जब मरते हैं तो खाली हाथ चले जाते हैं। एक आदमी अपने घर देरी से आया तो बेटे ने पूछा पिताजी कहाँ गए थे आप। बच्चे स्वाभाविक पूछते हैं, तो बाप ने कहा बेटे हमारे अमुक संबंधी थे ना, वो भगवान को प्यारे हो गए इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तो लड़के ने अज्ञानतावश पूछा कि पिताजी आप भगवान को प्यारे कब होगे। अब बच्चा कुछ और समझ रहा था ना, और लोग
शब्दों को बना लेते हैं, बस मर गया बोले फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया, भगवान का प्यारा हुआ कि यमदूत का प्यारा हुआ, ये तो वही जाने मरने वाला। चिट्ठी तो किसी ने भेजी नहीं कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, तुम चिंता मत करना, मेरा मोक्ष हो गया है, तुम चिंता मत करना। चिट्ठी तो किसी ने भेजी नहीं। मरने के बाद का वायदा झूठा है। जीते जी आत्मविश्रांति की अनुभूति पूज्य बापू के अनुभूति प्रसूत वचनों के द्वारा होती है। इसीलिए योग वशिष्ठ में राम जी कहते हैं अपने गुरु को कि गुरुदेव 1000 सूर्य उदय होकर भी भीतर का अंधेरा नहीं मिटा सकते, 1000 चंद्रमा उदय होकर भी अंदर की तपन नहीं मिटा सकते हैं जो आपने मिटाई है। इसलिए फिर से प्रार्थना करूं, ऐसे गुरु के प्रति भाव वो भव से पार कराने वाली नाव है, नाव। तो आज ही से पक्का कर लें। कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो भी पक्का कर लें कि कॉलेज में या संसार में और जवान अपना जीवन जैसे जीते हैं हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे, हम अपनी निजता में जिएंगे। एक राजा को पता चला कि एक आदमी है ऐसा जो बुलबुल जैसा गाना गा लेता है, बुलबुल जैसी आवाज़ निकाल लेता है, और वो अपनी कला का प्रदर्शन भी राजा के आगे करना चाहता है। ऐसा राजा को पता चला तो राजा ने आदेश दिया कि भले वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको ले आओ, हम भी देखें। तो उसको लाया गया राजा के सामने। वो बड़ा खुश हो गया कि अब मेरा बुलबुल जैसा आवाज़ और गाना राजा सुनेगा तो मेरे को खूब सारा इनाम देगा। सोचा कि राजा पुरस्कृत करेंगे, पर राजा ने पुरस्कृत नहीं किया, तिरस्कृत किया। उसने जब बुलबुल जैसा गाना गाने की, गीत सुनाने की तैयारी की तो राजा ने तुरंत कहा कि भाई साहब मैं आपसे बुलबुल का गीत सुनने की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि उस गीत को सुनने की अपेक्षा रखता हूँ जो गाने के लिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। बुलबुल के गीतों के लिए तो बुलबुलें बहुत हैं, कम नहीं है उनकी संख्या। तो तुम मनुष्य होकर बुलबुल के आवाज में गीत गाओगे तो क्या तुमने बड़ी बहादुरी कर ली। बुलबुल के जैसा गीत गाओ। स्वयं के बीज में जो छुपा है उस वृक्ष को प्रगटाएं। जीवन अनुकृति नहीं मौलिक सृष्टि है, उसको निखारें। हर फूल अपनी जगह पर खिलाए। बुलबुल के जैसा गीत गा लेना कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। एक आदमी गाने का बड़ा शौक रखता था, सुर का पता नहीं था उसको, पर गाता रहता था। पड़ोसी तंग आ गया। एक दिन उसने हिम्मत की और कहा भाई साहब आप जो गाते हो ना, आपके गीतों के कार्यक्रम तो यूएसए में होने चाहिए, यूएसए में, अमेरिका में होने चाहिए, इंग्लैंड में होने चाहिए, दुबई, ओमान, बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर, इधर आपके गीतों के प्रोग्राम होने चाहिए। तो वो आदमी खुश हो गया। उसने बोला कि तो आपको भी मेरे गीत पसंद आए? बोले वो तो बाद की बात है, पर आपके कार्यक्रम अगर वहाँ होंगे ना तो मेरे को बहुत फायदा होगा। वहाँ से आपकी आवाज़ इधर नहीं आएगी, इधर गाते हो ना तो आपकी आवाज़ इधर आती है, मेरे को परेशानी होती है। उधर आपके प्रोग्राम होंगे लंदन में, सिंगापुर में, कनाडा में, तो कम से कम वहाँ से आवाज़ तो नहीं आएगी। उसको लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इसको भी मेरे गीत पसंद आ गए हैं। जीवन इसलिए नहीं है किसी को प्रभावित करते फिरे। जो दूसरों को अपने शरीर की ओर आकर्षित करता है उसके जैसा कोई मूड नहीं है। दूसरों को भी ईश्वर में लगाएं, गुरु चरणों में किसी की प्रीति बढ़ जाए, ऐसा कुछ किया जाए, किसी को दीक्षा मिल जाए, जीवन जीने की दिशा मिल जाए। एक बहन के घर में झगड़े बहुत होते थे तो उसने अपनी बड़ी बहन को कहा तूने बापूजी से दीक्षा ली है तो मेरे को भी कोई उपाय बता ना, घर में झगड़े कितने होते हैं। तो उसने कहा उपाय यही है, तू भी दीक्षा ले और जप शुरू कर दे। बिन हरि भजन न जाई कलेशा।
तो उसने कहा ठीक है बापूजी, रायपुर के आसपास आए तो मुझे बताना। वो छत्तीसगढ़ में रहते, दुर्ग शहर का नाम है, दुर्ग रायपुर के पास में है। तो योगानुयोग रायपुर में सत्संग निश्चित हुआ और वो बहन ने दीक्षा ले ली, माला लेकर जप करती। एक रात को स्वप्ने में, पहले बचपन से वो शिव जी की भक्ति करती थी, तो बापूजी तो दीक्षा में जो शिव उपासना करते हैं उनको वो मंत्र देते हैं, जो कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं उनको वैसा मंत्र देते हैं, जो राम जी को अपना इष्ट मानते हैं उनको वैसा मंत्र देते हैं। बापूजी बोलते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना, किसी को दीवारों में बांधना नहीं है, पंथ बनाना नहीं है, पंथ बताना है। पंथ बनाए वो क्या, पंथ बता दे कि ये सही रास्ता, ये श्रेय मार्ग है, इस पर चलो तो कल्याण। कोई देवी के उपासक हो तो बापूजी उनको वैसा मंत्र देते हैं। कोई सिख है, गुरु ग्रंथ साहिब उनके लिए सर्वोपरि है, तो बापूजी उनको वैसा मंत्र देते हैं ताकि उनकी गुरु भक्ति पक्की हो। इसलिए कई सिख भी बापूजी से दीक्षा लेने आते हैं, भारत के भी और जो विदेशों में बसे हुए हैं वो भी कई आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा नहीं है वो तो पशु है, पशु, वो इंसान नहीं है। कामना की जंजीरों से बंधा हुआ है, वासना की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो वो बहन शिव जी की उपासना करती थी। रात को एक दिन स्वप्ने में उसने क्या देखा कि वो बारी बारी से एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, बारी बारी से एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही है। और आश्चर्य तो बोले इस बात का था कि एक एक ज्योतिर्लिंग में मुझे बापूजी की छवि नजर आ रही थी, बापू के दर्शन हो रहे एक एक ज्योतिर्लिंग। और उसके बाद मेरे घर में दूसरे दिन से घर में शांति हो गई। गुरु की दीक्षा पार लगा देती है। दीक्षा मिल, इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा मिल गई बस हो गए। दीक्षा में जो गुरु विधि बताए वो फिर करना भी है। जैसे कोई रोग है, डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्यराज 4 काम बताता है। एक तो औषधि देता है, दूसरी बात वैद्य लोग अनुपान बताते हैं। अनुपान माने कि ये दवा आप अदरक के रस के साथ लेना, ये दवा आप दूध के साथ लेना। ऐसी औषधि भी दूध से ली जाती, ऐसी औषधि भी है शुगर की जो अदरक के रस से ली जाती। ऐसा अनुपान इसको बोलते हैं। तो एक तो औषधि, एक अनुपान, और तीसरी बात वैद्य लोग बताते हैं कुपथ्य का त्याग, कि अमुक अमुक चीज आपको नहीं खानी। और चौथी बात पथ्य सेवन। ये 4 बातें वैद्य बताते हैं और कोई पाले तो वो रोग मुक्त हो जाता है। ऐसे ही भवरोग से छूटना है तो एक तो औषधि, गुरु से मंत्र दीक्षा रूपी औषधि ले लें, उसमें श्रद्धा रूपी अनुपान मिला दें, दुर्गुण दुराचार रूपी कुपथ्य का त्याग कर दें और सद्गुण सदाचार रूपी पथ्य का सेवन करें तो पार, भवरोग से मुक्त है। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो। करुणा के सागर तुम ही सबके दुख हारी। करुणा के सागर तुम ही सबके दुख हारी। मानुष का रूप धरे हो तुम ही मोक्ष
मोक्षकारी। मानुष का रूप धरे हो हृदय से लगा लो गुरुवर हमको संवारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। हृदय से लगा लो गुरुवर हमको संवारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। हम तेरे बालक तू है करतार सबका। हम तेरे बालक तू है करतार सबका। तुमसे न जाने बापू रिश्ता है कब का। तुमसे न जाने बापू रिश्ता है कब का। सदगुरु से कब का रिश्ता है पता नहीं, ये तो इस जन्म में हमने पहचान लिया। हम तेरे बालक तू है करतार सबका। हम तेरे बालक तू है करतार सबका। तुमसे न जाने बापू रिश्ता है कब का। तुमसे न जाने बापू रिश्ता है कब का। भंवर से निकालो गुरुवर हमें स्वीकारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। भंवर से निकालो गुरुवर हमें स्वीकारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। हम तो बस मांगे गुरुवर तेरी ही भक्ति। हम तो बस मांगे गुरुवर तेरी ही भक्ति। आपकी ही कृपा से है मिल सकती। आपकी कृपा से है मिल सकती। नैया संभालो गुरुवर हमको उबारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। नैया संभालो गुरुवर हमको उबारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। हमको तो हर क्षण गुरुवर माया ये ठगती। हमको तो हर क्षण गुरुवर माया ये ठगती। मिथ्या है फिर भी प्यारी ये लगती। मिथ्या है फिर भी प्यारी ये लगती। चरणों में बिठा लो गुरुवर हमें ना बिसारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। चरणों में बिठा लो गुरुवर हमें ना बिसारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो।
तुम ही सबके साथी सच्चे नहीं पहचाना, तुम ही सबके साथी सच्चे नहीं पहचाना, नश्वर दुनिया को सच्चा थमाना, नश्वर दुनिया को सच्चा थमाना। हमको बचा लो गुरुवर, दोषों को मारो, ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। हमको बचा लो गुरुवर, दोषों को मारो, ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हृदय की गहराई से निकली हुई पुकार में बहुत बहुत शक्ति है। इसलिए सभी कुछ क्षण शांत बैठकर गहराई में प्रवेश पाएं। हरि ओम।